सूबे में पुलिस प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया। राजधानी रांची के सड़कों पर बेवजह मोटर गश्ती करने वालों को पुलिस ने पसीने छुड़ा दिए। पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वाले लोगों से पूछताछ की और जमकर फाइन भी काटे। देखिए रिपोर्ट। पुलिस के सामने चिरौरी कर रहे ये लोग संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान होटल में पिकनिक का आनंद लेने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पुलिस के जुर्माने का सामना करना पड़ा। एक छोटी सी कार में 5 लोग। पुलिस को समझते देर ना लगी कि ये सभी लोग बेवजह सड़कों पर घूमने निकले हैं और पूछने पर जानकारी मिली कि ये लोग बिरसा चौक में स्थित एक होटल में पार्टी करने जा रहे हैं। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी। कार सवार लोग कार से उतरे। फाइन कटवाने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिली। वहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए। परेशानी हुई या फिर वो तो देखिए, अब परेशानी हुई, थोड़ा सा तो सामना करना ही हो। जो भी आप आने के बाद ही पता चलेगा। दरअसल राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही थी, लिहाजा चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी पूरी तरह से सख्त दिखाई पड़े। हालांकि पुलिस ने कई ऐसे लोगों को नहीं रोका जो असली वजह से घर के बाहर निकले थे। कोई हॉस्पिटल जा रहा था, कोई एयरपोर्ट। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को पुलिस ने इज्जत के साथ आगे जाने दिया। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना काम के लोग घूम रहे हैं, जो कोई तरह से इनका कोई पर्पस नहीं है। पूछे हम कि कहाँ जा रहे हैं, कोई मेडिकल है तो नहीं, ऐसे जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं। तो आज तो भाई लॉकडाउन है, 5-5 को बैठ के जा रहे हैं गाड़ी में। दरअसल कुछ लोगों ने संपूर्ण लॉकडाउन को छुट्टी मान लिया है। राजधानी रांची में संपूर्ण लॉकडाउन का खासा असर दिख रहा है। बेवजह सड़क पर मोटर गश्ती करने वालों के लिए पुलिस खड़ी है और वजह सही नहीं पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए ऐसी सख्ती से लोग जरूर सीख पाएंगे। कैमरा से विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो कोरोना के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और इस वीकेंड लॉकडाउन में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अपनी ड्यूटी निभाई है ताकि बेवजह की भीड़ वीकेंड पर ना लगे, लोग संक्रमण की चपेट में ना आए और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने से संक्रमण फैलने का खतरा है। इस वजह से ये वीकेंड लॉकडाउन सरकार अभी खत्म नहीं कर रही है। हालांकि तमाम तरीके के धीरे धीरे छूट दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आज 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन था। कल काफी सख्ती नजर आई है। पुलिस की सड़कों पर बेवजह निकलने वालों से पूछताछ की गई है, फाइन काटे गए हैं। फिलहाल आज जब 6 बजे से ये वीकेंड लॉकडाउन हटा है, उसके बाद का नजारा क्या है? लोग क्या जागरूक हो रहे हैं या फिर अब लापरवाही दिख रही है? बिल्कुल आशा, देखिए कल जब लॉकडाउन था तो उस समय पुलिस की सख्ती भी नजर आई और फाइन भी काटा गया और उस पर एफआईआर भी की गई। लेकिन जब आज लॉकडाउन खत्म हो गया तो सब्जी बाजार में देखिए, बाजार में उस तरीके से तो भीड़ नहीं है, लेकिन लोग जरूर लापरवाह जरूर आ रहा है मास्क के प्रति। कुछ लोग मास्क लगाए नजर आ रहे होंगे, कुछ लोग बिना मास्क के नजर आ रही है। सब्जी मंडी है सांची का एक, जो सब्जी बेचने के लिए लोग बाहर से आते हैं और जो खरीदार भी है। हालांकि उस तरीके से अमूमन जैसे पहले भीड़ देखा जाता वो भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहे। लोग ये जरूर लापरवाही कर रहे हैं। ये लापरवाही ही खतरे की घंटी है आने वाले तीसरे लहर को लेकर। यही लापरवाही हम लोगों ने, जो आम आदमी ने जो दूसरी लहर आई थी उस वक्त किस तरीके से इन लोगों ने लापरवाही की थी और उसी का नतीजा था जो दूसरी लहर को हम लोगों ने झेला था। लेकिन बाजार में उस तरीके से भीड़ नहीं, लेकिन लोग लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो समझदारी दिखा रहे हैं वो चेहरे पे मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं, चाहे जो ग्राहक है, वो चेहरे पे मास्क नहीं लगा। देखिए अभी कैमरा देखने के बाद बहुत सारे लोग चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रशासन के लोग सख्ती दिखाते हैं और सख्ती दिखाने के साथ साथ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये लापरवाही जमशेदपुर में, ये सब्जी मंडियों में देखने को मिल रहा है और यही नज़ारा अगर रहा आने वाले दिनों में तो जो हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो उससे हम अछूता नहीं रहेंगे। ऐसे में लोगों को अभी भी 2, 4, 5 महीने कंटिन्यू जो तीसरे लहर से अगर बचना है तो अगर आपको चेहरे पे मास्क लगानी होगी, सामाजिक दूरी का पालन। हालांकि सामाजिक दूरी का पालन तो यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन मास्क चेहरे पर नजर नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए।
प्रशासन जो रही, जो चेकिंग पॉइंट्स है, जो शहर के अभी भी चेकिंग पॉइंट्स कारगर है और वहाँ चेकिंग हो रही है और वहाँ जो मास्क नहीं पहन रहा है उससे कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बाजारों में ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। आसिया, ये जरूरी है, इसे हमें और आप में जो आम आदमी है उसे ही तय करना है कि हमें कोरोना से बचना है तो हमें जो सरकार का SOP है, मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। चेहरे पे मास्क जरूर रहता है लेकिन नीचे रहता है, चेहरे पे ना नाक ढकी रहती है ना ही चेहरा ढका रहता है। ये कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीर नहीं है जमशेदपुर के लिए। लोगों को, हम लोगों ने हर दिन लोगों से आगाह करते हैं कि बाजार में जाएं, सब्जी लेना भी जरूरी है लेकिन मास्क जरूर लगाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदारी दिखा रहे हैं, परिवार के साथ आए हैं तो चेहरे में डबल मास्क भी लगाए हैं। कहीं ना कहीं वो सजग है अपने परिवार, अपने समाज के लिए और डबल मास्क लगा के पहुंच रहे हैं। तो ये नज़ारा सब्जी बाजार का जैसे दिखा रहे थे, मैं देखिए अभी जब कैमरा देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं। जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं और ऐसे में ये खतरे की घंटी है जमशेदपुर के लिए। ऐसे में प्रशासन को ऐसे मंडियों में आकर सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि देखिए ये सारे दुकानदार हैं बिना मास्क के बैठे। अब चेहरे पे देखिए, अब कैमरा देख रहे हैं तो लोग जो कैमरे की तरफ नहीं भी देख रहे उन्हें कोई होश नहीं है। ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। ये देखिए अब ये चेहरे पे मास्क लगा रही है, ये खतरे की घंटी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तो ये कहे तो जो सब खरीदार आ रहे हैं वो तो चेहरे पे मास्क लगा रहे, लेकिन दुकानदार है वो कहीं ना कहीं नहीं लगा रहे। ये अच्छी तस्वीर नहीं है। ऐसे में प्रशासन को ऐसे जगहों पे आकर सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि जो कोरोना का जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं उससे हम बच सके। हालांकि पॉजिटिव केसेस अगर जमशेदपुर की बात करें तो आशिया बहुत अच्छी हो गई है और कल की अगर हम बात करें तो 4 लोग ही पॉजिटिव आए और 10-12 लोग से ज़्यादा उनको डिस्चार्ज किया और कोई मौत नहीं होती। ऐसे में हम कहें कि तस्वीर अच्छी आ रही है लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें बचने की ज़रूरत है कोरोना से, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना का कहर अभी भी जारी है, उसका वेव जरूर खत्म हो, उसकी रफ्तार जरूर कम हुई है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में तीसरे लहर की हम जब बात करें, चलिए ऐसी लापरवाही अगर दिखी प्रभात तो तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके खतरे को लेकर बार बार विशेषज्ञ चेता रहे हैं। राजधानी से हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी, वीकेंड लॉकडाउन आज सुबह खत्म हुआ है, कल किस तरह राजधानी की सड़कें रही, कितने फाइन काटे गए, क्या लोग वीकेंड लॉकडाउन में भी मस्ती करते हुए नजर आए? देखिए, कल राजधानी रांची की बात करेंगे तो राजधानी में जो है सड़कें जरूर सूनी नज़र आ रही थी लेकिन अधिकांश लोग जो है आसिया वो 4 व्हीलर में घूमते नज़र जरूर आ रहे थे। वो रातू रोड का चौक हो या अल्बर्ट एक्का चौक हो, क्योंकि अल्बर्ट एक्का चौक में मैं वहाँ था और मतलब हर 2-3 मिनट में 5 से 6 गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस कर रही थी। बाद में ट्रैफिक पुलिस, लगता है CCTV में उन लोगों ने देखा, वहाँ ऐसे पहले से ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात थे और तब उन लोगों ने तमाम गाड़ियों पे पूछताछ शुरू की। तो उसमें कई लोग ऐसे भी निकले जो मतलब बेवजह घूम रहे थे और उनका फाइन भी कटा। और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और उसमें अधिकांश लोग वैक्सीन लेने के लिए निकले थे। तो अमूमन कल 4 व्हीलर का मूवमेंट जो है रांची शहर में दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए, पूर्ण लॉकडाउन 34 घंटे का था और उसका मुख्य मकसद यही है कि किस तरह से हम पूरी तरह से झारखंड से कोरोना के संक्रमण को समाप्त करें। बाजारों में सन्नाटा जरूर पसरा था। नागा बाबा खटाल की बात करें, लालपुर बाजार की बात करें या दिल्ली मार्केट की बात करें तो उन इलाकों में जो है तमाम चीज़ें बंद थी, सड़कें पूरी सूनी थी, दुकानें बंद थी, लेकिन गाड़ियों का मूवमेंट जो है ये जरूर दिखाई दे रहा था। और सुबह के वक्त में जो ऑटो का परिचालन भी बहुत नॉर्मल तरीके से हो रहा था, बाद में उस पर भी अंकुश लगा। लेकिन देखिए, जब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है तो तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे मोहल्ले के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है। जिस तरह से देखिए अप्रैल और मई के महीने में जो स्थिति बनी थी, क्या भयावह स्थिति थी, हर कोई डर कर अपने अपने घरों में बंद था। रांची के बाजार, कई बाजार ऐसे थे जो सरकार ने 8 अप्रैल से बंद किया था, वो लोग पहले से बंद कर दिए थे। तो इतना लोगों में दहशत और डर का माहौल था। और अभी भी जो तमाम जो प्रोटोकॉल हैं आसिया, वो हर कोई को पालन जरूर करना चाहिए।
इसे हल्के में या मजाक में अभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव की बात हो रही है और ऐसे में यदि हमारी लापरवाही होगी तो परेशानी बढ़ेगी और फिर मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। देखिए अभी झारखंड का जो हम आंकड़ा देख रहे थे तो अभी जो ग्रोथ रेट है वो 0.2% है और रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, 98.33% है। तो ये आप समझिए कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं जो हम लोगों का जो सहयोग रहा है इसकी वजह से तमाम चीज़ें बदली हैं। तो और यही वजह है कि अभी भी इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू नहीं किया गया है। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चल रही हैं और उसमें जिस तरह से देख रहे हैं कि अब बसों में प्रोटोकॉल का पालन तो हो रहा है, लेकिन जो रिसर्च करने वाले लोग बताते हैं कि जिस तरह से तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं और वैसे में यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा तो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। कल मैं थड़पखना में एक स्कूल गया था जहां वैक्सीन लेने के लिए लोग पहुंचे थे। वहां महिलाएं लंबी लाइन में लगे थे, पुरुष भी लगे थे, लेकिन कहीं से सामाजिक दूरी का जो पालन है वो वैक्सीन लेने के समय में तमाम लोग भूल गए थे। तो ये विडंबना है। चलिए, तो ऐसे में जो वैक्सीन लेने की जगह है, कोरोना से महफूज रहने की जगह है, वहीं कोरोना का प्रसार हो सकता है अगर लोग अब भी नहीं सुधरे तो। प्रभात, क्या जो मॉल है या जो दुकान है, इन हाट बाजारों को छोड़ दें, सब्जी मार्केट को छोड़ दें, क्या वहां पर प्रॉपर तरीके से पालन हो रहा है कोविड गाइडलाइन का? बिल्कुल आशिया, इसलिए पालन हो रहा है। कारण मैं बता दूं कि पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो लगातार जब मॉल्स जब खुलने लगे, जब नया गाइडलाइन आया तो लगातार प्रशासन के लोग मॉलों में या फिर मल्टीप्लेक्स में जाकर औचक छापामारी कर रहे हैं। और वैसे 2 मॉल को भी उसके बाद सील भी किया खुलने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मॉल वाले भी अब सतर्क हो गए, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर हम सतर्कता नहीं दिखाएंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे तो हमारी दुकानें आने वाले दिनों फिर से सील हो जाएगी। क्योंकि लंबे वक्त तक ये सारे कपड़े की दुकान बोले या सोना चांदी की दुकान बोले और अन्य दुकान बोले जो दुकानें बंद थी, वो कहीं ना कहीं अब समझदारी दिखा रहे हैं। और दुकानदार अपने एक रजिस्टर रख लिए कि अगर कोई कस्टमर आता है तो उसकी नाम और मोबाइल नंबर भी एंट्री किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर कस्टमर अगर बिना मास्क के आता है तो उसे मास्क पहले बोलता है कि पहले पहनिए, उसके बाद दुकान में एंट्री। ये समझदारी दिखा रहे हैं दुकानदार और ये दिखानी भी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई थी उसका खामियाजा हम लोग ने भोगा है और किस तरीके से हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे में अगर हम बोले तो जो अभी जो मॉल है या फिर सोना चांदी की दुकान है, फुटवर्स की दुकान है या फिर कॉस्मेटिक की दुकान है, ये सारी दुकानों में लोग पालन कर रहे हैं। और जो कस्टमर के साथ साथ जो दुकानदार है वो भी कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर हम कस्टमर से अगर संक्रमित हुए तो फिर से पूरा परिवार संक्रमित हो जाए। क्योंकि साक्षी के कई ऐसे दुकानदारों को देखा कि एक व्यक्ति संक्रमित होने के बाद पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो गया और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई। तो ऐसे में अब वो गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जैसे भीड़ भाड़ इलाकों में, जैसे अभी सब्जी बाजार में, जैसे मंडी में मैंने दिखाया कि लोग सब्जी लेने तो आ रहे हैं, दुकानदार जो है बिना मास्क के हैं, कुछ जो ग्राहक है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे। ये लापरवाही नहीं हो रही। तो ऐसे जगहों पर प्रशासन को पैनी नजर रखना चाहिए और ऐसे अगर जो दुकानदार है अगर पकड़े जाते हैं तो उससे दुकानें को बंद करने और दुकानें दोबारा लगाने के आदेश देना चाहिए ताकि वो गलती ना करे। तो ऐसे में अगर बोले तो पब्लिक प्लेस में थोड़ी लोग लापरवाही कर रहे हैं, सोच रहे कि कोरोना का वेव बहुत कम हो गया है तो कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, सारे लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से अगर हम लापरवाही बरते तो वो तीसरी लहर का जो दस्तक दे रहा है वो हम फिर से उसी के चपेट में आए। और वो हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा कैसे लोगों की मौतें हुई, कैसे लोग परेशान थे ऑक्सीजन बेड के लिए। तो वो स्थिति ना हो, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाता है। लेकिन प्रशासन भी क्या करे, ऐसी हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकता है। लोगों को ही अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। जैसे सब्जी मंडियों में लोग आ रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर सब्जी लेके घर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर में छोटे बच्चे हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं, घर का परिवार संक्रमित होता है। तो ऐसे में लोगों को ही सबसे ज्यादा समझदारी, लोगों का सहयोग ही सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। प्रशासन सरकार कहती है कि आम आदमी की सहभागिता के बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो आम आदमी को सहभागिता दिखानी चाहिए ताकि ये जो तीसरी लहर से इसे हम बच पाए। अगर हम लगातार अगर मास्क लगाएं तो निश्चित है तीसरी लहर से हम पूरे झारखंड को, पूरे पूर्वी सूबे को बचा सकेंगे। तो ऐसे में न्यूज 11 भारत हर दिन हर कार्यक्रम में लोगों को अपील करता है कि कम से कम चेहरे पे आप मास्क जरूर लगाएं। चेहरे पे मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे तो निश्चित है आने वाले तीसरे लहर से बच पाएंगे। जी आसिया।
चलिए अंजनी, देखिए जमशेदपुर में तो तमाम मॉल्स और दुकानों में प्रॉपर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। राजधानी में भी प्रशासन काफी सतर्क है और हर जगह मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बहुत ज्यादा भीड़ दुकानों में ना लगे, एक संख्या भी निर्धारित की गई है। किस तरह का और नजारा जब वीकेंड लॉकडाउन ये टूटा है तो अंजनी दिखेगा आज मार्केट में? क्या भीड़ उसी तरीके से रहेगी? क्योंकि अब जैसे ही ये लॉकडाउन में छूट दी गई है, ट्रैफिक की समस्या तो उत्पन्न हो गई है। हाँ देखिए, अब पूरी तरह से लगभग 8 बजे तक दुकानें या तमाम चीज़ें खुली रहती हैं। वैसे में अब सुबह से ही जो है ट्रैफिक का मूवमेंट भी बढ़ जाता है और लोग जो हैं जिस तरह से देखते हैं, तमाम लोग जो हैं मास्क तो ज़रूर पहनते हैं। और रही बाज़ारों की बात, तो जिस तरह से पिछला जो हमने कहा कि अप्रैल और मई महीने की जो वस्तु स्थिति लोगों ने देखी है, उसके बाद जो मॉल के जो लोग हैं और दुकान के जो ओनर हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सजग दिखे हैं। क्योंकि मैं परसों गया था शास्त्री मार्केट, तो वहाँ पर हर दुकान के बाहर जो है लोग सैनिटाइज़र लेकर खड़े रहते हैं, तब आप अंदर प्रवेश करेंगे। और देखिए शास्त्री मार्केट में कई जो दुकान है, लगभग वहाँ 106 दुकानें हैं। उसमें लगभग कई जो दुकानदार हैं, उनके परिजनों की मौत जो है कोरोना से हुई है। तो लोगों ने कोरोना का दर्द को समझा है और यही वजह है कि वो लोग पूरी कड़ाई से पालन करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं और ग्राहक से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। और तमाम लोग जो है मास्क लगाए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तमाम लोगों ने वैक्सीन भी लिया है। तो ये एक अच्छी बात है। यदि जो भी जितने भी दुकानदार अभी रांची में हैं, मॉल हो या मल्टीप्लेक्स हो, तमाम लोग जो नहीं वैक्सीन लिए हैं उन्हें ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा सुरक्षा कवच है। इसी सुरक्षा कवच से हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि बाज़ारों में भी लोग जो हैं आसिया 2020 की तुलना में इस बार जो सजगता है, जो सावधानी है, वो हम लोग देख पाते हैं। तो हमें लगता है कि यही समझदारी जो है कोरोना के संक्रमण को ख़त्म करेगी, समाप्त करेगी और आने वाला समय बेहतर होगा। प्रभात, तीसरी लहर से बचने के लिए जो एक कारगर हथियार फिलहाल समझ में आ रहा है इन तमाम उपायों के बाद, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से है कोल्हान में? बिल्कुल आशिया, देखिए अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कल मैं जो पूर्वी सिंहभूम के कई ऐसे गांवों का दौरा किया था और गांव में जानना चाहा कि गांव के लोगों में कितना जागरूकता आई है वैक्सीनेशन को लेकर। तो कल मैं परसुडी क्षेत्र के कई ऐसे गांव है, पंचायत है, वहां गया था। वहां एक तिलकागढ़ गांव है जहां हम लोगों ने न्यूज़ 11 की टीम ने भी गांव में जाकर लोगों को मोटिवेट किया था, जागरूक किया था। उसका नतीजा था कि कल भारी संख्या में, अगर वहां कहें तो 250 डोज देने की प्रक्रिया थी, लेकिन वहां 400 से 500 लोग पहुंच गए थे। तो लोग हम क्या है कि गांव के में भी अब लोग जागरूक हो गए और गांव में जो ज्यादा है ज्यादा लोग 18+ विदाउट स्लॉट जो सरकार ने कर दिया है कि विदाउट स्लॉट आप जाके अपना आधार कार्ड लेकर जाए, मोबाइल नंबर एंट्री कराए और वैक्सीन ले। तो ऐसे में काफी भीड़ देखा जा रहा है और शहरी क्षेत्र में तो पहले से ही भीड़ हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कहें तो जागरूकता बहुत आई है आशिया। जैसे पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया था, जो ग्राम प्रधान है या फिर पंचायत सदस्य है या फिर मुखिया है या जिला परिषद उपाध्यक्ष है या विधायक है, क्षेत्रों में जाके गांव में मोटिवेशन कार्यक्रम कराया था, जागरूकता कार्यक्रम चला रहा था। उसका नतीजा जो कल देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां भारी संख्या में डोजेस कम पड़ जा रहे थे, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। तो गांव में बोले इसका वैक्सीनेशन का तो असर देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है पकड़ी है। आने वाले दिनों में हमें कह सकते हैं कि बहुत जल्द पूर्वी सिंहभूम पूरे वैक्सीनेट हो जाएगा, जिस तरीके से रफ्तार चल रहा है। शहरी क्षेत्र में कहे तो शहरी क्षेत्र में पिछले दिनों जो वैक्सीन की कमी हो गई थी, जिसके चलते 2 दिनों तक बंद हो गया था, तो वो जो वैक्सीन आ जाने के बाद से शहरी क्षेत्र में बोले 18+ बोले या 45+ बोले, वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है और काफी जगहों पे बूथ बनाकर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वैक्सीन का जो वैन चल रहा, मोबाइल वैक्सीन वैन चल रहा है, उसका भी काफी असर देखना, क्योंकि जो बुजुर्ग जो चलने फिर नहीं सकते हैं, चाहे जो बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो वैसे लोगों को भी एक सामाजिक संगठनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और वैक्सीन वैन को बुलाकर वहां के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इसमें आम आदमी भी और सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहा है, लेकिन अब इसका असर देखने को मिला, क्योंकि
मात्र एक हथियार है, वो जो है वैक्सीन है। जी, अगर हम बिल्कुल। वैक्सीन ले लेते हैं तो कोरोना की जो तीसरी लहर की खतरे, उससे कम से कम हम बच पाएंगे। मौतें नहीं होगी, कोरोना हो सकता है लेकिन आपकी मौत नहीं होगी, ये जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो ऐसे में लोगों में जागरूकता जरूर आई है और पूर्वी सिंहभूम के गांव देहात में काफी अच्छी रिस्पांस भी दिख रहा है और लोग पहुंच भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो विधायक और जो जनप्रतिनिधि है वो भी खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे उन्हें वैक्सीन देने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हम कहें कि पूर्वी सिंहभूम में जो रफ्तार पकड़ी है, आने वाले दिनों में निश्चित है कि पूर्वी सिंहभूम पूरा वैक्सीनेट हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम अब धीरे धीरे कोरोना मुक्त हो रहा है और इस वैक्सीन का जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, राजधानी और उसके आसपास क्या लोगों में जागरूकता है वैक्सीन के लिए? ये आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो रही है? देखिए, कल रांची शहर में लगभग 35 लोकेशन में जो है वैक्सीन दिए गए थे और हर सेंटर में लोगों की भीड़ थी। पहले की तुलना में लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ी है क्योंकि वैक्सीन जो है एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कल मैं देखा लगभग 80 साल से ऊपर के लोगों की संख्या जो है थड़पकना के सरकारी विद्यालय में ज़्यादा थी। वो लोग वैक्सीन लेने पहुँचे थे। तो वैक्सीन का महत्व तमाम लोग समझ रहे हैं। आपको कोरोना से बचाएगा, कोरोना के मौत से बचाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। और सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बढ़ा रही है। तो हमें लगता है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता काफ़ी है। चलिए, तो लोग जागरूक हैं वैक्सीन को लेकर और वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कई लोग अभी भी हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है या फिर वैक्सीन से डर रहे हैं। तमाम तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन के लिए जरूर पहुंचे ताकि आप तीसरी लहर से सुरक्षित खुद को कर सके, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। चलिए प्रभात और अंजनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीकेंड लॉकडाउन आज सुबह 6 बजे खत्म हुआ है। आज फिर से बाजार गुलजार रहेंगे, लेकिन इस गुलजार बाजार में थोड़ी सी भी चूक, आपकी लापरवाही कोरोना को दावत दे सकती है। तो लिहाजा सतर्क रहें, सचेत रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।